नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अब एक बहुत बड़ा काम शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा काम जो अगर पूरा हो गया तो बिहार में समझिए क्या ही हो जाएगा। बिहार में अगर आप रहते हैं और आपके पास भी जमीन है और उस जमीन का मालिकाना हक अब तक आपको नहीं मिल पाया है, तो अब आपकी बारी है, आप तैयार हो जाइए। कुछ चीजें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं और क्या महाअभियान बिहार में शुरू होने जा रहा है उसकी चर्चा हम आपको 2-4 दिन पहले से ही कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार में राजस्व विभाग का महाअभियान शुरू होने जा रहा है, जिसकी तारीख आज है। मतलब अब जो होगा वो बिहार में पहले नहीं हुआ था। बिहार में अब सरकार का माइक्रो प्लान ऐसा है जिसके बाद अगर इस मुहिम को सफलता मिलती है, इस महाअभियान को सफलता मिलती है, तो समझ जाइए कि बिहार में जमीन का जो झगड़ा है वो खत्म हो जाएगा और बिहार में भाई भाई का दुश्मन बनकर सामने नहीं आएगा। दूसरा ये कि अगर आपके पास दादा परदादाओं की जमीन है, पुरखों की जमीन को आप जोत रहे हैं, अब तक आपकी जमीन है तो आपकी, मगर कागजों में आपके दादा परदादाओं के नाम पर है। अगर आपके पास भी ऐसी जमीनें हैं तो आप भी कागज लेकर रेडी रहिएगा, क्योंकि सरकार अब आपके घर तक जाएगी। हर घर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है और सरकार ने बिहार में राजस्व विभाग के महाअभियान को देखते हुए एक माइक्रो प्लान तैयार किया है। यह माइक्रो प्लान क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। खबर यह है कि बिहार में जमीन का असली सर्वे अब होने जा रहा है। बिहार में हर कागज को देखा जाएगा और ये कागजात इसलिए नहीं देखे जाएंगे कि जमीन सरकार मतलब कोई आपको नुकसान होने वाला है सरकार से या सरकार की नजर आपकी जमीन पर है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इसलिए ये होने जा रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि आपके घर का विवाद खत्म हो जाए, आपके घर का विवाद एकदम से खत्म हो जाए, ताकि घर में लाठी डंडे ना चले, बंदूकें ना गरजें। अब देखिए, हम आपको मेन चीज बताते हैं। ये भी बताएंगे कि आखिर इसके पीछे फायदा क्या होगा, ये भी बताएंगे कि कहां कहां कितने लोग जाएंगे, ये भी बताएंगे कि सरकार का अगला प्लान क्या है, इसे लेकर के किस प्रकार आपकी जमीन पर सरकार की नजर है और कैसे अब जमीन संबंधित बिहार में जो मामले हैं वो 0 लेवल से शुरू होकर 100 तक जाएंगे और पूरा का पूरा निष्पादन किया जाएगा। देखिए, पंचायतवार शिविर की तिथि, पंचायतवार तैनात राजस्व कर्मी का नाम और नंबर, अमीन का नाम और नंबर लेकर उनसे संपर्क भी होगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा ये समझिए। बिहार में राजस्व महाअभियान 16 अगस्त यानी कि आज से 20 सितंबर तक चलने वाला है। अभियान को लेकर राज्य के सभी 537 अंचलों का माइक्रो प्लान जारी कर दिया गया है और इसके तहत सभी पंचायतों में 2-2 शिविर लगाए जाएंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि अंचलवार माइक्रो प्लान के साथ ही जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र की प्रति भी मौजावार तैयार कर गठित टीम को सौंपी जा रही है। अंचलाधिकारियों ने अपने अपने अंचलों का माइक्रो प्लान बनाकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया है। कोई भी व्यक्ति विभाग के पोर्टल पर अपने अंचल का माइक्रो प्लान भी जाकर देख सकता है। और जैसा कि हमने आपको कहा, पंचायतवार तैनात राजस्व कर्मी का नाम और नंबर, शिविर की तिथि, अमीन का नाम और नंबर से लेकर उनसे संपर्क कर सकता है। इसी के साथ कभी अंचलों में जमाबंदी की प्रति निकालकर मौजावार तैयार किया जा रहा है। अभी फिलहाल ये चल रहा है, ये कार्य अब भी अंतिम चरण में। देखिए, अब कल तक की ये खबर है, कब तक का अपडेट हमने आपको बताया है, लेकिन आज से जो है बिहार में महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है और इस अभियान में क्या क्या होगा वो समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले ये जानिए कि राजस्व महाअभियान में होगा क्या। जो जानकारी है उसके मुताबिक इस महाअभियान के दौरान कई जरूरी काम किए जाएंगे। जितनी भी गलतियां होंगी उनमें सुधार, डिजिटलाइज्ड हो चुकी जमाबंदियों में जो भी गलतियां हैं उन्हें ठीक किया जाएगा। इसके साथ ही छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना समेत अन्य महत्वपूर्ण काम भी इस महाअभियान के दौरान किए जाएंगे। मतलब हर एक चीज को देखा जाएगा। अब सरकार का ये प्लान जो है वो घर घर के विवाद को सुलझाने के लिए है। अब ये भी जानिए, पहले जो सर्वे चल रहा था बिहार में, अभी भी जो सर्वे चल रहा है जमीनों का, मतलब इन सर्वे के दौरान कई सारी त्रुटियां पाई गई, कई सारी खामियां पाई गई हैं, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। खामियां जैसे हम आपको बता दें, बिहार में जमीन संबंधित कई मामले हैं, कई कागजात हैं जिन्हें अपलोड करने के बाद भी उन्हें त्रुटि पाई गई है। तो ऐसी जमीनों का मतलब जिन जमीनों का रखवाला कोई और है और जमीनों का मालिक कोई और है, जमीन तो दोनों की हो सकती है। मतलब अगर किसी के घर में दादा परदादा की जमीन है और उसका पोता जोत रहा है तो जमीन तो दादा की भी हो गई और उस पोते की भी हो गई। लेकिन कागज में अगर वो जमीन उसके नाम पर नहीं है तो ये बड़ी समस्या है और इसी समस्या को दूर करने के लिए भी सरकार आपके द्वार तक जा रही है। अब इस महाअभियान से होने वाले फायदे की बात कर लेते हैं। उत्तराधिकार और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारे से जुड़े नामांतरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए राजस्व विभाग की टीम खुद ही घर घर जाएगी, जमाबंदी की कॉपी और आवेदन के फॉर्म देगी। इसके बाद गांव में शिविर लगाया जाएगा जहां सभी आवेदन और जरूरी कागजात जमा किए जाएंगे।
इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी संघों ने भी अपना समर्थन दिया है। राजस्व महाअभियान के पहले कई कागजातों को तैयार रखने की सलाह दी गई। अगर आपकी जमीन के कागजात आज तक पूर्वजों के ही नाम पर हैं और अब उस जमीन को आप अपने नाम पर करना चाहते हैं तो कई कागजात की आपको जरूरत पड़ेगी। उनमें सबसे जरूरी मृत्यु प्रमाण पत्र बताया जा रहा है। बिना डेथ सर्टिफिकेट के आप नाम नहीं बदल पाएंगे। इसके लिए आपको संयुक्त जमाबंदी को अपने नाम से आवेदन करना होगा और विभाग के कर्मी आपके घर तक जाकर जमाबंदी की कॉपी और आवेदन का फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद बारी आती है ऑनलाइन जमाबंदी की। तो ऑनलाइन जमाबंदी में किसी प्रकार की गलती है तो आप अपने नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान से संबंधित सभी डिटेल्स में गलती की जानकारी देकर इसके सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर जमाबंदी रैयत की मृत्यु हो गई है तब सबसे पहले आपको पूर्वज की जमाबंदी के खाता, खेसरा, रकबा का सही डिटेल दर्ज कराना होगा। इसके बाद फॉर्म में डिटेल भरकर पूर्वज का डेथ सर्टिफिकेट और वंशावली के साथ फॉर्म राजस्व महाअभियान के शिविर में जमा करना होगा। अब इसके बाद आपके पूर्वज की जमीन आपके नाम पर हो जाएगी। अब जो जानकारी है, विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। इस महत्वपूर्ण काम को सफल बनाने के लिए जो भी अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि अच्छा काम करेंगे उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा। 3 अलग अलग स्तरों पर सम्मानित किया जाएगा। अंचल स्तर पर सबसे बेहतर काम करने वाली 3 पंचायतों को चुना जाएगा और वहां के अधिकारियों, कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को पुरस्कृत किया जाएगा। फिर जिला स्तर पर अच्छा काम करने वाले 3 अंचलों यानी कि ब्लॉक को चुना जाएगा और उन्हें जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद राज्य स्तर पर बिहार में सबसे अच्छा काम करने वाले 3 जिलों को चुना जाएगा और उन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि आज से महाअभियान की शुरुआत होने जा रही है। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक घर घर जाकर जो जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र दिए जाएंगे, आवेदन लिए जाएंगे, ताकि दफ्तरों का चक्कर लोगों को ना लगाना पड़े। और आपको पता है कि बिहार में जब भी जमीन की बात होती है, जमीन संबंधित मसलों की बात होती है, तो ऐसा लगता है कि बिहार में विवादों की कमी नहीं है। सरकार और पुलिस प्रशासन भी इस चीज को गंभीरता से लेती है। यह मानती है कि बिहार में जमीन संबंधित जो झगड़े हैं वो अब हिंसक रूप लेते जा रहे हैं, अपने अपने का कत्ल कर रहे हैं, रिश्तेदारों का खून कर रहे हैं जमीन के मामले को लेकर के। और इस मामले को सुलझाना, इस मामले को निपटाना बेहद जरूरी है और बिहार को शांति व्यवस्था बनाए रखने में ये भी काफी अहम भूमिका निभाएगी भी। तो ऐसे में जमीन संबंधित मामलों के निपटारे के लिए अब सरकार महाअभियान चला रही है, जिसकी शुरुआत हमने ये वीडियो में हमें लगता है हमने तीसरी चौथी बार बता दिया है आपको। आज से शुरू हो रहा है ये महाअभियान। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक ये महाअभियान चलेगा और आपके घर घर जाकर राजस्व कर्मी जो है आपका डिटेल लेंगे, आपके कागजात लेंगे। और अगर आपके दादा परदादा की जमीन आपके नाम पर नहीं है तो आपसे भी कुछ जरूरी कागजात लिए जाएंगे, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट की हमने बात की, मृत्यु प्रमाण पत्र की बात की। ये तमाम चीजें चाहिए होंगी और भी कई तरह की अगर समस्याएं हैं जमीन से जुड़ी हुई, कागजी समस्या है तो भी, और यदि कागजी समस्या नहीं है, कोई अन्य प्रकार की समस्या है, कागज नहीं होने की समस्या भी है, तो भी आपके लिए यह बेहतर साबित होगा। और यदि यह काम पूरा हो जाता है तो सरकार का जो लक्ष्य है, सरकार ने जो सोच रखा है, सरकार के मुताबिक बिहार में विवाद के मामले जो हैं लगभग शून्य हो जाएंगे। जो जमीन संबंधित विवाद के मामले होते हैं, मतलब अब जिसकी जमीन है उसकी जमीन उसके नाम पर होगी, अगर उसके नाम पर नहीं है तो उसके नाम पर कराई जाएगी। सरकार उसके लिए व्यवस्था लागू कर रही है, सरकार उसके लिए आपके घर तक जा रही है, आपकी मदद कर रही है। और आप भी चाहते हैं कि सरकार ये काम कर पाए तो आपको उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आपकी जमीन भी अगर उस तरीके की जमीन है तो आपके लिए भी बेहतर साबित हो सकता है कि सरकार खुद आपके घर जाए और आपकी जमीन का मामला जो है वो निपटा दे। और क्या चाहिए किसी इंसान को। बिहार में वैसे भी शिकायतें रहती हैं कि जमीन संबंधित मामलों के निपटारे के लिए या निष्पादन के लिए अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो सिर्फ ये कि स्टेमिना होगी तभी तो कार्यालयों के चक्कर लगाएंगे। 10-10 बार दिन में, 5-5 बार दिन में जाकर के तब बैठेंगे तब तो काम होगा। और यदि बैठने से भी काम नहीं होता है तो ज्यादातर बिहार में माल मुद्रा चलता है, अंडर टेबल काम कराएंगे तब तो काम होगा। तो इन चीजों से छुटकारा मिल सकता है, घर बैठे आपका काम हो जाएगा और आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिलहाल बने रहे लाइव स्टेज के साथ। धन्यवाद।